समय से नागपुर की सड़कों पर लगभग 350 युवा वर्दी या अर्थी मांग रहे हैं। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो। इन युवाओं ने भूख हड़ताल की, आत्मदाह की बात कही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें चिट्ठी सौंपी, उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने नारेबाजी की, लेकिन इन युवाओं को हासिल कुछ नहीं हुआ। ये युवा कौन है? ये युवा हैं एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी। सफल ऐसे कि इन्होंने परीक्षा के तमाम चरणों को पूरा किया, उत्तीर्ण किया, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में भी सफल हो गए, लेकिन अब तक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं और इसी कारण प्रदर्शन करने के लिए लाचार हो गए हैं। अब इन युवाओं ने प्रदर्शन स्थल पर ही 2 अर्थियां बनवा ली हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें नियुक्ति दे दे, यानी कि वर्दी दे दे, या फिर उन्हें बता दे कि सरकार ने उनके लिए अर्थियों का बंदोबस्त कर लिया। ये युवा वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन शायद सरकार नगाड़ों के शोर में डूबी हुई है। हर एक मंत्रालय या ऑफिस या हर एक सांसद हो गया, होम मिनिस्टर का, हम हर एक अधिकारी के या मंत्री को मेमोरेंडम दे दिए, लेकिन हर बार यही आता, मतलब जवाब आता था कि आपका काम हो जाएगा और टाइम पर टाइम दिया जाता था, लेकिन जब टाइम आता था तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 4 अप्रैल को इन युवाओं ने भूख हड़ताल शुरू की, आमरण अनशन पर बैठे। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले, उन्हें एक चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि अगर इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये युवा आत्मदाह कर लेंगे। इसके बाद नितिन गडकरी जी ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया और कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आमरण अनशन तोड़ दें। युवाओं ने उनकी बात मानी, लेकिन 12 घंटे भूख हड़ताल जारी रखने का उन्होंने फैसला लिया। पर हुआ क्या? नितिन गडकरी जी के मौखिक आश्वासन के बावजूद कोई परिणाम परक कार्रवाई हुई नहीं। आज भी नितिन गडकरी जी ने हमारे 4 लेटर अमित शाह जी के पास भेजे, उस लेटर का आज तक जवाब नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के लेटर कोई मायने नहीं रखते, या कोई मायने ये नहीं रखता कि ये लोग आंदोलन के लिए बैठे, आमरण उपोषण के लिए बैठे 60 दिन से। बता दें कि एसएससी ने सन 2018 में सीएपीएफ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस और असम राइफल्स में 60,210 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित की। तमाम चरण हो जाने के बावजूद नियुक्तियों की कोई बातचीत हो नहीं रही थी। नतीजतन युवा अभ्यर्थी मजबूर हो गए प्रदर्शन करने के लिए, और फिर कई प्रदर्शनों के बाद 55,915 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया, उनको नियुक्ति दी गई। गौरतलब है कि 60,210 पदों पर वैकेंसी थी और नियुक्ति दी गई 55,915 अभ्यर्थियों को। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक आंकड़ा सदन में रखा। उन्होंने बताया कि आर्म्ड फोर्सेज और असम राइफल्स में 1,11,000 से अधिक पद खाली हैं। सवाल ये उठता है कि जब पद खाली हैं, आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, तो आप नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? अभ्यर्थियों का तो ये भी कहना है कि जिन 55,915 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, उसमें से लगभग 15-20 हजार अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि समयावधि काफी अधिक हो गई है और इस समयावधि में उन्होंने किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लिया होगा। हम लोग की सीट 60,210 पोस्ट थी, उसमें से हम लोग को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया मात्र 55,000 को। 5,000 सीट हम लोग को खाली छोड़ दिया गया। अब उस जो 55,000 ज्वाइन करा उसमें भी 15,000 सर RTI के जवाब 15 से 20,000 सीटें खाली हैं। 15 से 20,000 क्या किए हैं? 15 से 20,000 लड़के उसमें भी ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर 3.5 साल के दरमियान में कहीं न कहीं किसी स्टेट की पुलिस की भर्ती थी, ग्रुप डी की भर्ती थी, ऐसे तैसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया, इन तमाम नारों की कलई खुल रही है नागपुर में। पीएम मोदी विदेशों में और देश के जिस किसी हिस्से में भी जाते हैं, युवा शक्ति की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन असल में युवा शक्ति को कोई कितनी गंभीरता से ले रहा है, वो ये प्रदर्शन साबित करते हैं। ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने, लेकिन सुन नहीं रही। सवाल ये उठता है कि क्या आप इन अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे?
क्या आप इन अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे? आपको छोड़े जाते हैं ऐसे ही एक अभ्यर्थी की अपील के साथ। सुनिए और फैसला लीजिए कि क्या आप अपने देश के युवाओं के साथ हैं। भारत के सभी जनता से नम्र निवेदन है, प्लीज़ एसएससी जीडी 2018 के युवाओं को न्याय दिलाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है। अगर आज आप हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो आज हम जहां खड़े हैं हो सकता है कल यहां पे आपके बच्चे खड़े हों, इसलिए प्लीज़ हमारा साथ दें। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश। मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।